हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 7, एयर एंड वाटर। बच्चों, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एयर, वाटर और वाटर साइकिल। बच्चों, यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और जो क्वेश्चंस नीचे गिवन है उनको आंसर करना है। टिक ऑल द थिंग्स दैट कंटेन एयर। बच्चों इन चीजों बच्चों इन पिक्चर्स में किस किस में एयर है। सबसे पहले बच्चों इसमें एयर है, चिप्स के पैकेट में भी एयर है, बच्चों टायर में भी एयर होती है, एक पैराशूट में भी एयर होती है, बच्चों वाटर के अंदर भी एयर होती है। फिल अ बलून विद एयर, डज इट हैव वेट। बच्चों अगर हम एक बलून में एयर को फिल कर दें तो उसमें वेट होगा। द आंसर इज यस, एयर का वेट होता है। अब आता है बच्चों हमारा पहला टॉपिक, एयर। बच्चों एयर हमारे आसपास सारे में है। इवन दो वी कांट सी इट, हम एयर को देख नहीं सकते, बट एयर हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। तो बच्चों ये हमारे एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे जो सर्वाइवल के लिए हमारे एसेंशियल होती है। एवरी टाइम वी ब्रीथ इन वी टेक इन एयर। जब भी हम बच्चों सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम एयर को अंदर लेते हैं, विच कंटेन्स द ऑक्सीजन एंड आवर बॉडी नीड टू फंक्शन। तो बच्चों उस एयर में क्या होती है, उस एयर में होती है ऑक्सीजन, जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करती है। बट एयर इज मोर देन जस्ट ऑक्सीजन। एयर जो है बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, उसके अलावा भी उसमें काफी कुछ है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर टाइनी सब्सटेंसेस। एयर में बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एयर के अंदर बच्चों डिफरेंट गैसेस भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और छोटे छोटे और सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। What does air contain? एयर में क्या क्या है बच्चों? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, जिसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। बच्चों एयर में मेनली ये तीन गैसेस प्रेजेंट होती हैं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। बच्चों हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बच्चों प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जस्ट लाइक अस, एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन ऑक्सीजन टू लिव। बच्चों हमारी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के लिए और जिंदा रहने के लिए। बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर दिखाया गया है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन है एयर में 21% रहता है। नाइट्रोजन बच्चों सबसे ज्यादा है, एयर में नाइट्रोजन 78% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस हमारी 1% होती हैं। अब बच्चों एयर में वाटर वेपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैंग अ डैम्प टॉवल आउटसाइड यू विल नोटिस दैट इट ड्राइज आफ्टर सम टाइम। अगर आप एक डैम्प टॉवल मतलब गीला टॉवल अगर आप बाहर टांगो तो आप नोटिस करते हो कि वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। वेयर डिड द वाटर गो? उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कहाँ चला जाता है? इट इवेपोरेटेड इनटू द एयर एज वाटर वेपर। तो बच्चों वो पानी इवेपोरेट हो जाता है एयर के अंदर एज वाटर वेपर, मतलब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वेपर कैन लेटर कूल डाउन। ये जो वेपर होते हैं थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाते हैं एंड फॉर्म ड्यू ऑन लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बच्चों सुबह सुबह जो लीव्स होती हैं प्लांट्स पे ये इकट्ठे हो जाते हैं।
एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। अब एयर में बच्चों डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। इमेजिन यू हैवंट डस्टेड योर बुक शेल्फ इन अ व्हाइल। अगर आप बच्चों अपनी टेबल को या अपनी बुक शेल्फ को थोड़े दिन तक ना क्लीन करो, सो देन यू विल नोटिस कि उस पे क्या आ जाते हैं, उस पे डस्ट जमा हो जाती है। तो ये बताती है बच्चों कि जो एयर होती है उसमें डस्ट भी प्रेजेंट होती है। अब बच्चों एयर में जर्म्स भी होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। सो टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स इट इज इम्पोर्टेंट टू रेगुलरली वॉश आवर हैंड्स। तो बच्चों हमें अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों को रोज धोना चाहिए, बार बार धोना चाहिए, स्पेशली खाने से पहले, to keep our surroundings clean. These practices help prevent the spread of germs and help us healthy. तो बच्चों अगर हम ये सब फॉलो करें तो हम जर्म्स से दूर रह सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेम सम कम्युनिकेबल डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू इन्फेक्शन स्प्रेड बाय जर्म्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, वो डिसीजेस के नाम बताने हैं जो कि बात करने से फैल सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसमें आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कोल्ड लिख सकते हो, कफ लिख सकते हो। यहाँ पे आपका कोल्ड आ सकता है, कफ आ सकता है। तो बच्चों इसी टाइप से और भी होती हैं, आप इसे खुद से आगे ट्राई करना। हैव यू एवर सीन अ कार एमिटिंग स्मोक। बच्चों आपने आज तक कोई ऐसी कार देखी है जिसमें से स्मोक निकल रहा हो? वेयर डज ऑल दैट स्मोक गो। बच्चों वो स्मोक कहाँ चला जाता है थोड़ी देर बाद? दिस स्मोक गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एयर। तो ये स्मोक जो होता है बच्चों एयर में ऑब्जर्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या कॉज करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है। और हमारी जो एयर होती है बच्चों जिससे हम ब्रीथ करते हैं वो अनहेल्दी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे खराब होने लगती है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड फायर्स। अब बच्चों स्मोक जैसे कि व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, फायर से कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन विच कैन मेक अस सिक। बच्चों अब ये सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जब हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं तो हमारी एयर को खराब कर देते हैं, जिससे जो हम होते हैं बच्चों, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बीमार होने लगते हैं। बच्चों आप इन इमेजेस में देख सकते हो, ये फायर लगी हुई है इधर और फायर से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। ये थोड़े टाइम में एयर में जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो ये जो व्हीकल है इसमें से कितना स्मोक निकल रहा है, ये भी एयर में बच्चों मिक्स हो जाएगा और पॉल्यूशन बढ़ाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फैक्ट्रीज है और फैक्ट्री से कितना ज्यादा अमाउंट में स्मोक निकलता है। बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड फायर्स कंटेन्स केमिकल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब बच्चों जो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो स्मोक होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो बच्चों जब ये केमिकल्स हमारे वाटर वेपर के साथ मिक्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये क्या बनाते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं, लीडिंग टू एसिड रेन, जो कि एसिड रेन में लीड करता है। मतलब हमारी जो रेन होती है उसमें एसिड आने लगता है। दिस एसिड रेन कैन हार्म द एनवायरमेंट, डैमेज बिल्डिंग्स एंड इफेक्ट आवर हेल्थ। बच्चों ये एसिड रेन हमारे एनवायरमेंट को गंदा करती है, हमारे बिल्डिंग्स को डैमेज करती है और हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती है। अब आता है बच्चों वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे जो वाटर है बच्चों सबसे ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है, कवरिंग अबाउट 71% ऑफ द प्लैनेट सरफेस। बच्चों हमारा जो प्लैनेट है अर्थ उस पे 71% वाटर है। It is crucial for all living beings, providing the basis for life as we know it. बच्चों ये हमारी living beings के लिए, हमारे लिए, animals के लिए, plants के लिए बहुत crucial है, because बच्चों ये हमारी life को basis provide करता है। Water is not only vital for drinking and daily use, but it is also exists in various forms in nature, playing a key role in our environment. बच्चों water जो है ये सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए और अपने डेली यूज कामों के लिए ही यूज नहीं होता, ये
बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर। बच्चों ये नेचर में भी काफी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, जो कि एक की रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनवायरमेंट में। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आता है स्टेट्स ऑफ वाटर। अब जो वाटर होता है बच्चों, ये 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। फर्स्ट इज सॉलिड, ice. When water is cooled to freezing temperature, it turns into solid known as ice. तो बच्चों जब हम वाटर को एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे कूल करते हैं, उसे ठंडा करते हैं बहुत ज्यादा, तो जो वाटर होता है बच्चों वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम आइस बोलते हैं। आइस कैन बी फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग। तो बच्चों आइस जो है वो स्नो, ग्लेशियर्स और आइसबर्ग की फॉर्म में हमें नेचर में मिलती हैं। In this state, water molecules are tightly packed together, giving ice its hard structure. Next आते हैं बच्चों liquid. The most familiar state of water is its liquid form. बच्चों हमें पानी जो है वो liquid form में ही सबसे ज्यादा मिलता है, which we drink, cook with and use daily. जिसको हम बच्चों ड्रिंक करते हैं, मतलब पीते हैं पानी, उससे हम खाना बनाते हैं और अपने डेली के जो काम होते हैं उसमें यूज करते हैं। अब बच्चों इस स्टेट में जो वाटर होता है वो फ्रीली मूव कर पाता है। अगर हम पानी को छोड़े तो वो मूव करता है एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, और अपनी कंटेनर का शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को बॉटल में डालें तो वो बॉटल का शेप ले लेता है, अगर आप उससे किसी बाउल में डालें तो वो बाउल में ले लेता है शेप, अगर आप उसे बैलून में डालें तो वो बैलून में शेप ले लेता है। बच्चों लेक्स, रिवर्स और ओशन क्या है? वाटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप लेक्स, रिवर्स और ओशंस तो आपने देखे ही होंगे। अब आते हैं गैस, विच इज वाटर वेपर। जब बच्चों पानी हीट होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ये प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये तब होता है जब जो सन होता है वो पानी को हीट करता है और पानी जो कि रिवर्स, लेक्स और ओशंस में होते हैं उनको हीट करता है और क्या बना देता है? उन्हें वेपर बना देता है और वो एयर में फिर राइज कर जाते हैं। वाटर वेपर इज इनविजिबल एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल। अब बच्चों वाटर वेपर जो है ये इनविजिबल होते हैं, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, और एक ये की कंपोनेंट होते हैं हमारी वाटर साइकिल के, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड इवेंचुअली प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों ये वाटर वेपर क्या बनाते हैं? ये क्लाउड्स बनाते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन में रिजल्ट करते हैं। बच्चों आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये है आइस जो कि वाटर का क्या है? सॉलिड स्टेट है। ये है वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, एंड दिस इज स्टीम विच इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। अब आता है बच्चों वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? अब बच्चों पानी की जो स्टेट होती है वो चेंज होती रहती है नेचर में। The sun heats up the water present in the water bodies like lakes, rivers, seas and oceans. अब बच्चों लेक्स, रिवर, सीज और ओशन में जो पानी होता है, सन इनको क्या करता है? गर्म करता रहता है। This water starts changing into water vapors. तो बच्चों ये पानी क्या होता है? फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है and rises up in the atmosphere, और एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों इवेपोरेशन। In the atmosphere, water vapor cools down to form tiny water droplets. अब बच्चों एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं जो इवेपोरेशन के थ्रू वहां पे पहुंचे हैं, वो क्या होते हैं? ठंडे होने लगते हैं और वो ठंडे होके क्या बना देते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
अब बच्चों ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये कंबाइन करके क्लाउड्स बना देते हैं। हम जो बच्चों एयर में अपने स्काई में जो क्लाउड्स देखते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि ज्वाइन होके एक क्लाउड बनाते हैं। When these clouds become heavy, जब ये क्लाउड्स भारी होने लगते हैं तो ये जो पानी होता है इनके ऊपर ये होल्ड नहीं कर पाते, वो बहुत भारी हो जाते हैं और फिर वो फॉल कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बच्चों फिर वो इवेंचुअली रेन में कन्वर्ट होके हमारे लैंड पे वापस आ जाते हैं। हेल, स्लीट और स्नो, बच्चों ये रेन के अलावा हेल, स्लीट और स्नो की फॉर्म में भी आते हैं। अब बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों द वाटर साइकिल इज द जर्नी ऑफ वाटर दैट सर्कुलेट्स फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड बैक अगेन। तो बच्चों इसी प्रोसेस को, ये जब सारे प्रोसेसेस होते हैं इन सबको ही मिला के हम क्या बोलते हैं, ये एक वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में सबसे पहले जो वाटर होता है वो गर्म होके कहाँ जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है जिसको हम इवेपोरेशन बोलते थे। उसके बाद वो वाटर वेपर ठंडा होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो क्लाउड्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं और रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं वापस, तो इसको हम बोलते थे प्रेसिपिटेशन। आप यहाँ से देख सकते हो पिक्चर में बच्चों, ये पानी जो है ये गर्म होके बन गया वाटर वेपर, वाटर वेपर से क्लाउड्स बने, फिर ये कंडेंसेशन हुआ और फिर प्रेसिपिटेशन होके ये रेन के थ्रू वापस आ गए। बच्चों यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन है, क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक आइस और स्टीम, वेयर डिड यू सी देम एंड हाउ डिड दे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको खुद से आंसर करना है, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पे ये ग्लॉसरी गिवन है, समरी गिवन है और ये चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस गिवन है। आप इसे खुद से ट्राई करना, चैप्टर को फिर से रिवाइज करना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।